फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी लोग। आशा करती हूँ आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। फ्रेंड्स, आज 24 अक्टूबर 2023 की फूल पत्ती वाली क्लास के सभी क्वेश्चन को कवर किए हैं, जिसमें संपूर्ण लल्लन टॉप को भी ऐड किए हैं। फ्रेंड्स, इस वीडियो के माध्यम से आप बहुत ही कम समय में रिवीजन कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, पहला क्वेश्चन देखेंगे। हार्वर्ड लॉ स्कूल ने वैश्विक नेतृत्व के लिए पुरस्कार से सम्मानित किसको किया है? तो धनंजय यशवंत चंद्रचूड़ जी को किया गया है। ये भारत के 50वें मुख्य न्यायाधीश हैं। सेंट्रल बैंक गवर्नर ऑफ द ईयर पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? शक्तिकांत दास जी को सम्मानित किया गया है। गुजरात हाई कोर्ट की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश कौन बनी है? तो जस्टिस सुनीता अग्रवाल बनी हैं। 1774 में कोलकाता में मुख्य न्यायाधीश कौन थे? तो एलिजा एम्पे थे। और दूसरा क्वेश्चन अब देखेंगे। चौथे हांगजो एशियाई खेल के बारे में, इसका क्रम कौन सा था? तो चौथा क्रम था। कहाँ हुआ था? हांगझाओ चीन में हुआ था। इसका शुभंकर क्या था? फेई फी पक्षी था। और कब से कब तक होगा ये? तो 22 अक्टूबर से 28 अक्टूबर तक ये होगा। इसमें कितने खेल शामिल किए गए हैं? 22 खेल को शामिल किया गया है। इसमें भारत के खिलाड़ी कितने शामिल होंगे? तो 313 खिलाड़ी भाग लेंगे इसमें। ध्वजवाहक इसमें कौन है? पारुल परमार और अमित सरोहा हैं। पारुल परमार शटलर बैडमिंटन से संबंधित हैं और अमित सरोहा थ्रो से संबंधित हैं। इसमें 2 खेल अभी नया ऐड किया गया है। फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। ये भी पूछा जा सकता है कि चौथे हांगजो एशियाई पैरा खेल में कौन सा खेल पहली बार शामिल किया गया है? तो पैरा ताइक्वांडो और पैरा कैनोइंग शामिल किया गया है। पैरा ताइक्वांडो में अरुणा तंवर भारत की हैं। ये ब्रांज मेडल जीत चुकी हैं 47 केजी भार वर्ग में। और ये भारत के लिए पहला पदक है पैरा ताइक्वांडो में। फ्रेंड्स, इसलिए यह क्वेश्चन बहुत इम्पॉर्टेंट हो जाता है। अब एशियन गेम्स 2023 के बारे में बात करेंगे। यहाँ पर 19वां क्रम का था। इसमें पहला स्थान चीन का है, दूसरा जापान, तीसरा दक्षिण कोरिया और चौथे स्थान पर अपना भारत। इसमें भारत ने अब की 28 गोल्ड जीते हैं, कुल 107 पदक जीते हैं। यह और फ्रेंड्स, हर बार से लगभग अब की बेस्ट स्कोर था। ये 107 पदक था। पहली बार 100 से 100 प्लस पदक मिला है इसमें। 20वां एशियन गेम्स कहाँ होगा? जापान में होगा। फ्रेंड्स, यह 4 साल में एक बार होता है। अब तीसरा क्वेश्चन देखेंगे। हरिमौज शक्ति अभ्यास किसके यह एक ट्रेनिंग अभ्यास है, प्रशिक्षण अभ्यास है। फ्रेंड्स, इसमें भारत और मलेशिया के बीच यह हुआ था। इसमें भारत की ओर से राजपूत रेजिमेंट ने भाग लिया था। इसका आयोजन कहाँ हुआ था? उमरोई, भारत में हुआ। मलेशिया की राजधानी का क्या है? कुआलालंपुर है। यहाँ की मुद्रा क्या है? रिंगित है। कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे अब। अभ्यास। सिम्बेक्स अभ्यास भारत और सिंगापुर के बीच हुआ है। स्लिनेक्स अभ्यास भारत और श्रीलंका के बीच हुआ है। जायद तलवार भारत और यूएसए के बीच हुआ है। मालाबार नौसैनिक अभ्यास ऑस्ट्रेलिया में हुआ है, पहली बार ऑस्ट्रेलिया में हुआ है। फ्रेंड्स, ये भारत है। इन मालाबार नौसैनिक अभ्यास ऑस्ट्रेलिया में हुआ है, अब की आयोजन पहली बार हुआ है। इसमें मालाबार में जो चार देश हैं, उन्हीं के द्वारा ये किया गया है। सेल्वेक्स अभ्यास भारत और यूएसए के बीच हुआ है। वज्र प्रहार भारत और यूएसए के बीच हुआ है। फ्रेंड्स, ये पिछली बार पेट के क्वेश्चन में पूछा गया था ये क्वेश्चन। नोमैडिक एलिफेंट भारत प्लस मंगोलिया के बीच हुआ है। चौथा क्वेश्चन देखेंगे अब। विश्व का सबसे बड़ा कपड़ा सम्मेलन भारत टेक्स्ट 2024 कहाँ हुआ? इसका आयोजन नई दिल्ली में हुआ। नई दिल्ली में होगा फरवरी 2024 में। भारत मंडपम में G20 का आयोजन हुआ था और यशोभूमि में P20 का आयोजन होगा। और फरवरी 2024 में यहीं पर ये भी भारत टेक्स्ट 2024 भी यहीं पर आयोजित होगा। 5F की बात करेंगे। इसमें कौन कौन शामिल है, क्या है? तो फार्म, फैशन, फॉरेन, फैक्ट्री, फाइबर।
इसमें शामिल किया गया है। मैनचेस्टर इंग्लैंड को मतलब मैनचेस्टर एक स्थान है, यहाँ पर सूती वस्त्र का उत्पादन अधिक होता है, कपड़े का उत्पादन अधिक होता है, इसके लिए मैनचेस्टर इंग्लैंड में एक स्थान है। जैसे वहाँ पर सूती वस्त्र के लिए उद्योग हैं, वैसे ही भारत में दक्षिण भारत का मैनचेस्टर किसको कहते हैं तो कोयम्बटूर को कहते हैं, और भारत का मैनचेस्टर अहमदाबाद को कहते हैं। फ्रेंड्स, अब एससीओ के बारे में बात करेंगे। एससीओ 2023 का अध्यक्ष कौन था तो भारत था। आपकी स्थापना कब हुई थी 1996 में हुई थी, और इसका हेडक्वार्टर कहाँ है बीजिंग में है। इसमें 9 देश शामिल हैं, नवीनतम ईरान है। ईरान को हाल ही में अभी शामिल किया गया है। अब G20 के बारे में बात करेंगे। G20 2023 का होस्ट देश कौन सा था तो अपना भारत था। 19 देश इसमें शामिल पहले थे, अब नवीन फिर इसके बाद इसमें EU शामिल हुआ तो G20 हो गया। अब AU शामिल हो गया है तो अब G21 हो गया है इसका नाम। अंतर्राष्ट्रीय कॉफ़ी सम्मेलन भारत में हुआ, ये 5वें क्रम का था। इसमें बेंगलुरु में आयोजित हुआ था भारत में। ICC वर्ल्ड कप 2023, इसमें भारत होस्ट देश है। क्रम कौन सा है 13वां क्रम है। इसमें शुभंकर क्या है क्रिप्टो वर्ष है। थीम सॉन्ग क्या है दिल जश्न बोले। 5वां क्वेश्चन अब देखेंगे फ्रेंड्स, ये इम्पॉर्टेंट है। कासरगोड जिला केरल का है। यह भारत का पहला राज्य बन गया है जिसने अपना पहला पक्षी मतलब राजकीय पक्षी पेड़ फूल प्रजाति को घोषित किया है। तो पक्षी कौन सा है व्हाइट बेलिड सी हॉक को मतलब घोषित किया गया है। पेड़ कांजीरम है। फूल पेरिया पोलाथली है। प्रजाति सॉफ्ट सेल कछुआ है। स्थानीय लोग इसे भीमनामा कहते हैं। ये सिल्वर लाइन प्रोजेक्ट कहाँ शुरू किया गया तो केरल में ही शुरू किया गया सिल्वर लाइन प्रोजेक्ट। अब देखेंगे राजकीय पशु के बारे में। कहाँ का किस राज्य का कौन सा राजकीय पशु है डांसिंग डियर संघाई मणिपुर का है, ये राज्य पशु है। कस्तूरी मृग उत्तराखंड का है। हंगुल जम्मू कश्मीर। बारासिंगा उत्तर प्रदेश। बारासिंगा मध्य प्रदेश का भी है, और नीलगिरी तहर तमिलनाडु का है। केसर ए हिंद तितली है एक, इसको अरुणाचल प्रदेश की राज्य तितली घोषित किया गया है। 6वां क्वेश्चन देखेंगे अब। नाडा हब्बा 10 दिवसीय दशहरा महोत्सव मनाया जाता है। यह कहाँ मनाया गया है मैसूर प्रांत कर्नाटक में मनाया गया है। शुरुआत कहाँ से हुई थी मतलब शुरुआत कब से हुआ है तो वाड्यार वंश के समय से ही हुआ है, और इसका अंत कब होता है विजयादशमी के दिन इसका अंत होता है। या फ्रेंड्स राजस्थान बिहार आदि कई राज्यों में भी फेमस है। इस मतलब केरल विजयादशमी के दिन विद्यारंभम पहल शुरू करेगा। अब देखेंगे 7वां क्वेश्चन। अबू धाबी मास्टर 2023 कहाँ यह हुआ था यूएई में हुआ था। यह बैडमिंटन खेल है अबू धाबी मास्टर 2023। इसमें गोल्ड कौन जीता है तो उन्नति हुड्डा जीती हैं, और सिल्वर सामिया जीती हैं, ये भारत की है। ओडिशा ओपन जीतने वाली सबसे कम उम्र की महिला यही बनी थी, कौन उन्नति हुड्डा। बैडमिंटन से संबंधित है। कनाडा ओपन 2023 लक्ष्य सेन ने गोल्ड मेडल जीत लिए हैं, और विश्व बैडमिंटन चैंपियनशिप 2023 कोपेनहेगन में हुआ, मतलब कोपेनहेगन में इसका आयोजन हुआ, और इसमें यश प्रणय जी ब्रांज मेडल जीत लिए हैं। कोरिया ओपन इंडोनेशिया 19वें क्रम एशियन गेम्स में, और स्विस ओपन में गोल्ड जीते हैं सात्विक और चिराग की जोड़ी ने। सात्विक साईराज और चिराग शेट्टी, इनको सतची भी कहा जाता है। दोनों लोग को मिलाकर सतची भी कहा जाता है। इन दोनों ने गोल्ड मेडल जीत लिया है चारों खेल में। मलेशिया मास्टर्स 2023 का खिताब किसने जीता है तो यश प्रणय ने जीते हैं। ओरलियंस ओपन 2023 प्रियांशु राजावत गोल्ड जीते हैं। अब देखेंगे 8वां क्वेश्चन। कोटक महिंद्रा बैंक के नए CEO और MD कौन बनेंगे तो अशोक वासवानी बनेंगे 1 जनवरी 2024 से। उदय कोटक के स्थान पर बनेंगे। इंपीरियल बैंक के बारे में बात करेंगे। इसकी स्थापना 1921 में हुई थी।
बॉम्बे, मद्रास और बंगाल। बैंक ऑफ बॉम्बे, बैंक ऑफ मद्रास, बैंक ऑफ बंगाल को मिलाकर इंपीरियल बैंक 1921 में बना। एसबीआई के रूप में यह परिवर्तित कर दिया गया 1955 में। इंपीरियल बैंक 1955 में इंपीरियल बैंक के नाम से जाना जाने लगा। आरबीआई की स्थापना 1 अप्रैल 1935 को हुई थी और आरबीआई का राष्ट्रीयकरण कब हुआ? 1 जनवरी 1949 को हुआ था। फ्रेंड्स, ये दोनों क्वेश्चन बहुत इम्पॉर्टेंट है। लगभग हर एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन आ जाता है कि आरबीआई की स्थापना कब हुई थी, आरबीआई का राष्ट्रीयकरण कब हुआ था। नाबार्ड की स्थापना ये भी इम्पॉर्टेंट है। 12 जुलाई 1982 को इसकी स्थापना हुई थी। सिडबी बैंक का मुख्यालय कहाँ है? लखनऊ में है। 9वां क्वेश्चन देखेंगे। बिशन सिंह बेदी, ये पूर्व भारतीय कप्तान थे। अभी हाल ही में इनका निधन हो गया है। ये स्पिनर थे, इनका निधन हुआ। ये पद्मश्री से सम्मानित भी हो चुके हैं 1975 से 1949। एम एस स्वामीनाथन, हरित क्रांति के जनक हैं ये एम एस स्वामीनाथन। और कनक रेले मोहिनीअट्टम से संबंधित हैं, इनका भी हाल ही में निधन हो गया है। सरबजीत सिंह पेंटल, ये इनका संबंध किससे है, मतलब कौन थे ये? तो जो महाभारत हुआ था उसमें शकुनी मामा ये बने थे। सलीम दुर्रानी क्रिकेटर थे। इनका भी हाल ही में निधन हो गया है अभी। अब देखेंगे गोर्डन मूर इंटेल कंपनी के संस्थापक थे। इनका भी हाल ही में निधन हो गया है। 10वां क्वेश्चन देखेंगे। भारत और मध्य एशियाई देशों के एनएसए की बैठक कहाँ हुआ? कजाकिस्तान में हुआ। ये सेकंड सम्मेलन था ये। इसमें कौन भाग लिए थे भारत की तरफ से? तो अमित डोभाल भाग लिए थे। ये एनएसए यानी राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार हैं ये। कजाकिस्तान के बारे में अब देखेंगे। कजाकिस्तान की राजधानी क्या है? अस्ताना है। पहले अस्ताना ही था, फिर बाद में नूसंतारा कर दिया गया। अब वर्तमान में अस्ताना ही है। यहाँ पर एक झील है, बालकस झील, और यहाँ पर अरल सागर कजाकिस्तान और उज्बेकिस्तान के बीच में है। काजिंद अभ्यास भारत और कजाकिस्तान के बीच हुआ था। तजाकिस्तान, भारत ने पहला एयरफोर्स स्टेशन विदेशी धरती पर पहली बार स्थापित किया है। कहाँ पर? तजाकिस्तान में। और इसकी राजधानी क्या है? दुशानबे है। तो फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।